और जो चांदी खरीदने आ रहे हैं उनके लिए आप क्या बोल रहे हैं? कोई आ भी रहा है? देखियो हमारे पास अभी काफ़ी इन्वेस्टर आए, चांदी खरीदी उन्होंने, 1.5 लाख से चांदी खरीदना चालू की, 4 लाख तक भी चांदी खरीदी। आज अचानक ही चांदी एक साथ टूट गई 60-70 हज़ार रुपये। तो हमने कल परसों भी ग्राहक जो आए थे उनसे एक ही कहा था, ये आग के गोले पे बैठे हुए हैं, अपनी समझ से चांदी खरीदना। कभी भी मार्केट एक बार क्रैश हो सकता है, लेकिन मार्केट क्रैश हुआ आज। अब क्रैश होने के बाद में इनको घबराने की ज़रूरत नहीं है किसी भी को, इन्वेस्टर को। अगर वो लॉन्ग पीरियड के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया तो उनको आने वाले टाइम पे उनका पैसा कवर हो जाएगा और बेनिफिट भी मिलेगा उनको। लेकिन ये करेक्शन फाइनल करेक्शन है या अभी और उम्मीद कर रहे हैं? देखिए हमें उम्मीद है वो थोड़ा करेक्शन बाकी है, बाकी है। चांदी के अंदर और सोने में, दोनों में। तो अभी ग्राहक के लिए क्या कहेंगे जो यहाँ आ रहे हैं? खरीदें, नहीं खरीदें, कंफ्यूज बैठे हैं? देखिए सब सब आइडिया का कैलकुलेशन है, जिससा भी चांदी टूटी है उससा भी चांदी खरीद लेनी चाहिए वापस। और क्योंकि मुझे वापस लगता है कि आज नहीं, मैंने 20 दिन में चांदी वापस रिकवर करेगी, वापस चांदी में तेज़ी आएगी और सोने में भी तेज़ी आएगी। एक चीज़ और, कल जो चांदी के दाम थे सबसे पीक पे थे, आज 60,000 टूटे। आप व्यापारियों की क्या हालत है सर? आप भी समझ पा रहे हैं, खरीदें नहीं खरीदें? क्योंकि आम ग्राहक तो मजबूर है बेचारा, आए तो दुकान पे कुछ करे। व्यापारियों की क्या हालत है? देखिए ये है, मैं बताऊँ आपको, व्यापारियों की स्थिति ये है कि व्यापारी तो अपने माल बेचना पसंद नहीं कर रहे हैं अभी, उनके साथ परेशानी है। हमारे पास ग्राहक आते हैं, छोटे ग्राहक, 20 ग्राम का, 50 ग्राम का, 100 ग्राम का आइटम ले लेते हैं। अब जो मार्केट में भाव होता है उस भाव से माल बेच देते हैं, तो 20 ग्राम 50 ग्राम चांदी खरीद नहीं पाते हैं और मिनटों में चांदी 20,000 ऊपर हो जाती है, हमारे को लॉस हो जाता है। तो व्यापारी खुद असमझ की स्थिति में किस तरह से व्यापार करे अभी। देखिए बहुत बड़ी बात कही है, और इन्होंने सबसे, देखिए, चांद, सोने और चांदी के विकल्प के रूप में अब ये कॉपर का ब्रिक, यानी कि बिस्किट इसको कह सकते हैं आप, इसका प्रचलन जयपुर में अब शुरू हो रहा है। और इस बात के लिए व्यापारी भी आशान्वित हैं कि अगले 1 साल तक यदि कोई लोग कॉपर खरीदेंगे तो उन्हें शायद 2 से ढाई गुना तक मुनाफा भी मिल सकता है। तो ये कॉपर ब्रिक्स अब विकल्प साबित हो रहा है। एक सवाल और, यहाँ पर देखिए, व्यापारी सोने चांदी की चीज़ों को लेकर किस तरह आशंकित है। इनके हाथ में एक मोबाइल है, हर पल ये देख रहे हैं कि दाम कितना टूट रहा है, कितना बढ़ रहा है, ताकि उसके हिसाब से, यानी कि पल पल यहाँ पर सोने चांदी की जो चीज़ें हैं उनका दाम में इजाफा हो रहा है या घट रहा है। घट तो क्या रहा है, इजाफा ही हो रहा है। बार बार नज़र इस तरफ, लोग कहते हैं मोबाइल कम देखना चाहिए, आपकी तो धड़कनें बढ़ी हुई है। सर मूवमेंट इस कदर हो रहा है, सुबह से चांदी में 2 सर्किट लग गए हैं। सुबह 3:90 खुली थी, 3:32 नीचे में आ गई है। अभी आप देखिए कितना मूवमेंट है, 3:34, 3:35, 3:32, 60 हज़ार का, 50 हज़ार का मूवमेंट हो गया है। कल रात को भी ऐसे ही हुआ था। अब इस मूवमेंट पे ट्रेड सारा रुक रहा है कि हम कस्टमर फ़ोन कर रहे हैं कि भाई चांदी ले लें, तो उनको राय नहीं दे पा रहे हैं कि भाई लेनी है कि नहीं लेनी है। हमको अभी कंफ्यूज हैं कि करेक्शन और कितना है, या ज़्यादा करेक्शन है या बाउंस है, तो उसको राय नहीं दे पा रहे हैं। और कुछ बेचना चाहते हैं तो उनकी चांदी बिक नहीं रही है, क्योंकि आगे लेवल ही नहीं हो रही है। क्योंकि करेक्शन देखिए इतना स्लाइड है कि अभी 10 मिनट में और 20,000 टूट जाए, तो आगे बोले ट्रेड वाले भी परचेज नहीं कर रहे हैं। अब कुछ जो उन्होंने ली हुई थी, जो इन्वेस्ट किया हुआ था, उनको लग रहा है कि यार मुँह की करेक्शन आ गया, अभी तो निकल जाओ, दोबारा ले लेंगे। अभी पता लगेगा कि लागत ही आ गई, तो उसने 2.5 में भी लिए, तो सोच रहा कि जो मिले मिले बेच दूँ, लेकिन उसकी चांदी बिक नहीं रही अब। लेकिन एक एक चीज़ बताए ना, ये दुकानों में आइटम है, अभी मैं यहाँ आया हूँ, 15 मिनट बाद उसी रेट पे मिलेगा या इसके हिसाब से आप ऊपर नीचे कर देंगे दाम? मार्केट रेट से, जो इंटरनेशनल रेट चल रही है, क्योंकि हमें भी जितना माल बेचेंगे उतनी वापस खरीदनी पड़ेगी। तो जो मुझे माल मिल रहा हो आगे जिस भाव में, उस भाव में वापस पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो मेरा स्टॉक खत्म हो जाएगा ऐसे। तो जैसे आपको जो भी भाव चल रहा है वो बेचूंगा और तुरंत उतनी चांदी दोबारा बुक करूंगा। तो ये देखिए, ये शायद ग्राहकों के लिए भी सबसे बड़ी एक तरह से असमंजस की स्थिति है कि यहाँ दुकान पे आ तो जाते हैं, आते वक्त कोई और दाम होता है और ख़रीदते वक्त, यानी कि आधे घंटे भी यहाँ बैठ गए तो ये दाम अगर ऊपर चले गए तो उस चीज़ का उतना ही ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। तो ये है ग्राहकों की स्थिति। दुकान वालों से भी हमने बात की, ज्वेलर्स लोगों से भी बात की है, ये सभी इस वक्त असमंजस्य की स्थिति में हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि एक बड़ा करेक्शन होगा। और सबसे बड़ी बात है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, कॉपर एक विकल्प, कॉपर को विकल्प के रूप में अब जयपुर के बाजार में उतारा जा रहा है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। व्यापारियों की धड़कन तो बढ़ी हुई है। अभी के भाव आ रहे हैं 3,30,000 के आसपास के करीब दिखा रहे हैं। तो अभी बजट आने के कारण ये बढ़ भी सकती है और कुछ भी हो सकता है, कुछ कहना मुश्किल है अभी। अभी न तो चांदी न बिक रही है, न देवाल न लेवाल दो। यहाँ ग्राहक भी दिख रहे हैं, लेकिन आप लोग खरीदारी कर रहे हैं चांदी की? नहीं करेंगे, किस पर्पज में खरीदेंगे, करेंगे पर्पज? आप लोग भी नहीं करें? नहीं। तो अब क्या उम्मीद है, बाजार कहाँ जाता दिख रहा है आपको आने वाले, अगर मैं 2-3 महीने में बात करूँ? अब जो भी कुछ होगा वो बजट आने के बाद ही देखा जाएगा क्या होने वाला है। वजह कुछ समझ में आ रही है? अभी कुछ भी कहना मुश्किल है।
हाई हो रहा है, किस तरह से क्यों हो रहा है, कोई वजह समझ में आ रही है, और कब कब तक ये स्थिर हो जाएगा फिक्स? नहीं सर, स्थिर का अभी कुछ नहीं कह सकते, बाजार बहुत वॉलेटाइल है। यूएस और चाइना मार्केट से सारा चल रहा है। अमेरिका की एक पूरी इंडस्ट्री अभी ईटीएफ बेच के बैठी है। जैसे हमने गोल्ड में, मैंने मोदी जी ने ईटीएफ गोल्ड का निकाला था, अमेरिका ने पूरा बना के ईटीएफ के बॉन्ड्स 100 ग्राम ईटीएफ लोगों ने दबा के ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो सबने सिल्वर की बॉन्ड्स खरीद ली, ईटीएफ खरीद रखी है। और दूसरा इसीलिए चाइना ने उसकी इकोनॉमी को देखते हुए चाइना ने उस पर बैन लगा दिया कि हम चाइना में चांदी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिकन बैंक से ऊपर पैसा चुकाना पड़ेगा, वो मल्टीपल हो गया, डबल ट्रिपल, तो वो लॉस में आ जाएंगे। तो इनकी ट्रेड वॉर में और ये बाजार की अनकंसिस्टेंसी में और ये इधर ईरान पे अटैक करना, ये करना, तो बाजार की जो अनस्टेबिलिटी हो रही है, अनसर्टेन मार्केट है, कभी शेयर मार्केट में सर्किट लग रहा है, कभी डाउन आ रहा है, तो लोग कंफ्यूज हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, कि म्यूचुअल फंड में लगाएं, शेयर मार्केट में लगाएं। तो इसीलिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट सिल्वर में किया। तो वहाँ भी लोग ईटीएफ बॉन्ड्स ही खरीद रहे हैं इतना। तो इन दोनों की ट्रेड वॉर में ये हो रहा है, और ये कभी भी क्रैश होगा। जैसे आज करेक्शन आपने देख लिया, तो कोई बड़ी बात नहीं कि इतना ही क्रैश कल और मिल जाए। अपना नाम बताइए। आरसी मित्तल फ्रॉम मित्तल।